एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दूरी या समांतर किरणें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ठीक है। दूसरा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष से, वक्रता त्रिज्या से या वक्रता केंद्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मुख्य फोकस से। क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से। तीसरा क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस आकार का होता है? बिंदु के आकार का, बढ़ा हुआ, विशाल या समान माप का? तीन का। ए, बिंदु के आकार का। क्या होता है? बिंदु के आकार का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, दिए गए माध्यम युग्म के लिए, है ना, आपतन कोण की ज्या से अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है ना। इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैलस का नियम या सिद्धांत। दूसरा, स्नेल का सिद्धांत या नियम। तीसरा, स्टीफन का नियम या सिद्धांत। चौथा, पास्कल का सिद्धांत या नियम। बताइए, चार का आंसर तो हो जाएगा आपका चार का बी, स्नेल का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? चार का बी, स्नेल का सिद्धांत। ठीक है। पाँचवा नंबर पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बर्फ या हिम का, कार्बन का, हीरा का या मणिक का? बताइए। तो आपका हो जाएगा पाँच का सी, हीरा का। ठीक है। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है? छिद्र कहते हैं, दृष्टि केंद्र कहते हैं, ध्रुव कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं? बताइए। छः का आंसर, छः का ए, छिद्र कहते हैं। सात का, आँख का अक्षीपट मतलब नेत्र पटल है, क्या है? प्रकाश का संवेदन पटल, लेंस, वस्तु या छिद्र? बताइए। सात का तो हो जाएगा सात का ए, प्रकाश का संवेदन पटल। फिर बताया जा रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है, आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर वस्तुओं का मानव आँख केंद्रित कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि दोष, सुविधा या निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष? बताइए। आठ का, इसे कहते हैं सुविधा। इसे क्या कहते हैं? सुविधा। वो आँख जो है आपका, आँख के लेंस की फोकस दूरी का समायोजित करके विभिन्न दूरी पर, है ना, वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? आँख का सुविधा। बोलता है, उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या दृष्टि वैष्णव? बताइए। नो का। तो इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा में क्या होता है कि दूर और नजदीक दोनों का पावर खत्म हो जाता है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तारे की टिमटिमाहट का कारण है, क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय विवर्तन, वायुमंडलीय विक्षेपण या वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का परिकर्णन? बताइए। 10 के क्या होगा? तारे का टिमटिमाने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 11 नंबर, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन है, क्या है? तापीय प्रभाव, बाल्विन प्रभाव, रमन प्रभाव या डिंटल प्रभाव? 11 का हो जाएगा 11 का डी, डिंटल प्रभाव। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा है, क्या है? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। बी नंबर ऑप्शन, 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, 2 कूलम बाय 1 सेकेंड स्क्वायर, 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। 12 का आंसर क्या होगा आपका? ए, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड।
13 में ये 1 ओम बराबर है, किसके बराबर है? 1 एम्पियर बाय वोल्ट। बी नंबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, सी नंबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, या डी नंबर 1 वोल्ट बाय 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर स्क्वायर। बताइए 13 का आंसर क्या होगा? इसका होगा सी, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर ए, सी सॉरी 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर सी। मारते हैं इसी में लगा लिखते हैं। चलिए अब बोल रहा है 14 नंबर, यदि धातु के तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, क्या होगा? आधे से कम होता है, दुगुना होता है, 1/4 से कम होता है, या चौगुना होता है? 14 का आंसर बताइए। 14 का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 15 में आते हैं। 15 बोल रहा है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली वोल्टेज परिपथ के कुल वोल्टेज के समान होती है। तीसरा, प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग परिपथ के कुल विद्युत धारा के समान होता है। या वैयक्तिक प्रतिरोध के सबसे छोटे प्रतिरोध से प्रभावी प्रतिरोध कम होता है। बताइए 15 का आंसर। तो हो जाएगा 15 का ए। 15 का ए, प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती है।